हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी डीटी। आज की हिस्ट्री घटना चक्र सीरीज का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले क्विकली मैं आपको जो हमारी टेस्ट सीरीज लॉन्च हुई है उसके बारे में इन्फॉर्म करना चाहूंगी। ये टेस्ट सीरीज हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, बाइलिंगुअल है, ऑनलाइन टेस्ट है। एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जो है वो पीडीएफ मिल जाएगा विद इन 24 आवर्स जैसे ही आप अपने आंसर सबमिट करेंगे। 10 सेक्शनल टेस्ट है, 5 फुल लेंथ टेस्ट है। ऑनलाइन हम टेस्ट एनालिसिस करेंगे, डाउट सेशंस होंगे, आप अपने जो भी डाउट्स हैं उस टेस्ट से रिलेटेड वो पूछ सकते हैं और साथ ही में मिल रही है आपको वन ऑन वन मेंटरशिप। जो डेट्स है हमारे टेस्ट स्टार्ट होने की वो है 5 जून। 5 जून से हमारे टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं। एडमिशंस लेने के लिए प्लीज ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी। वहां पे आपको क्यूआर कोड मिलेगा, पेमेंट करें एंड आपको पेड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसका जो प्राइस है वो बिल्कुल ही पॉकेट फ्रेंडली है, दैट इज ओनली 350 रुपीज। सो वेट मत कीजिए, 71st बीपीएससी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आउट होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन करिए बीपीएससी दीदी। आइए अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो दूसरा चैप्टर है मिडाइवल इंडिया का, मतलब मिडाइवल हिस्ट्री का, वो है दिल्ली सल्तनत की अंडर सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी। ओके, तो स्लेव डायनेस्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हो गई कि पहले जो रूलर थे वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक और टाइम पीरियड दिया है, उसके बाद उनके सक्सेसर्स और उन्होंने क्या काम किए थे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगा, फ्री पीडीएफ। तो आप वहां से इसे डाउनलोड करके आप दोबारा से इसे पढ़ सकते हैं थ्योरी को, और क्वेश्चन तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रैक्टिस करना। हु वॉज द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? तो ये थे हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक। किस टाइम पीरियड में? 1206 से 1290 तक स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड रहा था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत छोटा टाइम पीरियड था, 1206 से 1210 तक ही था, पर इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इन्होंने ही स्टार्ट किया था। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ स्लेव डायनेस्टी? फिर से वही क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब आप ये देखिए कितनी बार 53rd to 55th 47 बीपीएससी सब में ये सवाल पूछा गया है। इसके बाद है विद सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत इज नोन एज लाख बख्श। तो किसे लाख बख्श कहा जाता था? तो ये भी थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? बीपीएससी का क्वेश्चन आया हुआ है 2015 का। तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक मॉस्क है। कहाँ है ये? अजमेर में। कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क एंड अढ़ाई दिन का झोपड़ा आर सिचुएटेड रिस्पेक्टिवली एट, तो देखिए उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो रिस्पेक्टिवली हमसे पूछा है, मतलब कुव्वतुल इस्लाम कहाँ है? दिल्ली में, और अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में, तो ये हो जाएगा ए। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू बिल्डिंग द फेमस कुतुब मीनार? तो कुतुब मीनार बनाने में किस किस का योगदान नहीं रहा है, हमसे ये पूछा जा रहा है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक सब थे। गियासुद्दीन तुगलक का इसमें कोई रोल नहीं था, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। अब इसमें देखिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इन्होंने स्टार्ट करवाया था कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का, जिसे पूरा कराया इल्तुतमिश ने। उसके बाद जो टॉप मोस्ट जो फ्लोर था वो डैमेज हो गया था लाइटनिंग की वजह से, इसे रीबिल्ड कराया फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फोर्थ फ्लोर, और उसके बाद इन्होंने नया एक फिफ्थ फ्लोर इसमें ऐड किया। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है कंस्ट्रक्शन में कुतुब मीनार के। कुतुब मीनार वाज कंप्लीटेड बाय, अब देखिए जब ये पूछा ना कंप्लीटेड बाय, तो हमें इन चीजों का ध्यान रखना है, बीपीएससी का क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर है इल्तुतमिश। कैपिटल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक वाज, तो इनिशियली इनका कैपिटल कहाँ था? लाहौर में था। हाउ डिड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक डाई? तो किस तरीके से उनकी डेथ हुई थी? ही डाइड आफ्टर अ फॉल फ्रॉम हिज हॉर्स व्हाइल प्लेइंग चौगन। ठीक है, तो चौगन किसे? पोलो को बोला जाता था, जो एक तरीके से हॉकी का गेम होता है लेकिन घोड़े पे बैठकर खेला जाता है। तो वही खेलते हुए वो अपने घोड़े से गिर गए थे और उनकी डेथ हो गई थी। एंड ही वाज बरीड इन लाहौर नियर द अनारकली बाजार। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश्ड दिल्ली एज द कैपिटल ऑफ सल्तनत? तो दिल्ली पे अब तक तो कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे कैपिटल कहाँ था? लाहौर में था, वहीं पे ही उनको दफनाया भी गया। फिर जो सल्तनत का कैपिटल था वो शिफ्ट हुआ दिल्ली में, जिसे कराया है इल्तुतमिश ने। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसके बाद अपना टाइटल भी क्या लिया था? अमीर उल मोमिनी या कमांडर ऑफ द फेथफुल। ठीक है, तो ये चीजें भी बहुत फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। Who was the first Sultan of Delhi who introduced regular coins and declared Delhi as the capital of his empire? तो ये थे इल्तुतमिश। इससे पहले रेगुलर सिक्के भी नहीं चला करते थे, तो रेगुलर सिक्के का भी जो चलन था वो भी स्टैब्लिश किया इल्तुतमिश ने, और दिल्ली में उन्होंने कैपिटल भी शिफ्ट किया। Which one of the following was the capital of the Sultanate during the reign of Iltutmish? तो अगेन दिल्ली। Who among the following sultans was the first to shift his capital to Delhi? तो ये है इल्तुतमिश। फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली? तो देखिए मुस्लिम रूलर ऑफ दिल्ली पूछा है, तो इसका आंसर हो गया इल्तुतमिश। The Muslim ruler whose empire was regarded as a part of Darul Islam, तो ये कौन थे? ये थे इल्तुतमिश। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। अब इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो जो कैलिफ थे बगदाद के, उन्होंने खिलाफत दिया था इल्तुतमिश को, इस वजह से वो उनकी जो थ्योरी का
पार्ट बन गए थे, दारुल इस्लाम सब्जेक्ट टू द कैलिफ ऑफ बगदाद। ठीक है, इल्तुतमिश के टाइम पे था। हु वाज कॉल्ड अ स्लेव ऑफ अ स्लेव, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये थे इल्तुतमिश। क्यों इन्हें स्लेव ऑफ अ स्लेव कहा जाता था? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो खुद एक स्लेव थे मोहम्मद गोरी के। ठीक है, जो मोहम्मद गोरी के बाद सुल्तान बने, और इल्तुतमिश जो थे वो स्लेव थे कुतुबुद्दीन ऐबक के, तो इस वजह से उन्हें स्लेव ऑफ अ स्लेव बोला जाता है। और फिर उन्होंने बाद में उनकी बेटी से, डॉटर से शादी भी कर ली थी, तो एक तरीके से वो पहले उनके स्लेव थे और फिर वो उनके दामाद हो गए और सुल्तान बन गए। Who among the following was not the rivals of इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश के राइवल्स कौन कौन नहीं थे? तो यहाँ पे है मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया राइवल नहीं थे। बाकी जो उनके मेन राइवल्स थे, अब देखिए कोई स्लेव जो है, एक यहाँ पे सुल्तान है, ठीक है, आप मतलब प्रैक्टिकल लाइफ से इसको समझिए, ये सुल्तान है, ये हेड है, ठीक है, इसका एक स्लेव है जो इनके लिए काम करता है, ठीक है, और इनके और क्लोज रिलेटेड लोग होंगे, ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स होंगे या फ्रेंड्स होंगे। तो अगर ये सुल्तान मर जाता है या कुछ भी हो जाता है तो इन लोगों को लगेगा कि हम नेक्स्ट सुल्तान बन सकते हैं, पर इनका एक मामूली सा स्लेव इनकी बेटी से शादी कर लेता है, ठीक है, और इनका दामाद बन जाता है और उसके बाद अगला सुल्तान बन जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बाकी के जो क्लोज रिश्तेदार या फ्रेंड्स रहे होंगे, इन्हें प्रॉब्लम हुई होगी इनसे कि भाई ये एक मामूली सा आदमी अगला सुल्तान हमारा कैसे बन सकता है। तो मतलब यूजुअली मूवीज वगैरह की स्टोरीज भी इसी तरीके से स्टैब्लिश होती है, तो बिल्कुल वही है। तो कौन कौन थे इनके राइवल्स? ताजुद्दीन यल्दूस, नसरुद्दीन कबाचा एंड अली मर्दान। ठीक है, इसके बाद हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन रूलर ऑफ मिडाइवल इंडिया, तो पहली कौन थी? तो ये थी रजिया सुल्तान। ड्यूरिंग हुज reign मंगोल इन्वेडर चंगेज खान केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया, तो चंगेज खान जब आए थे किस टाइम पीरियड पे आए थे? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे आए थे। अब देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चंगेज खान थे वो अभी तक हम देख रहे थे कि ये अरब्स थे, फिर टर्किश इन्वेजन हुआ है, ठीक है, लेकिन चंगेज खान जो थे वो मंगोल थे। तो पहले अरब थे जो 712 में जब उन्होंने किया, उसके बाद 1192 से जो आए वो है टर्क्स, और फिर आए मंगोल। ठीक है, तो ये चीज भी एक क्रोनोलॉजी है एक तरीके से। और इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, हाँ, ये किस तरीके से यहाँ तक पहुंच गए थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है इंडिया का, तो उस टाइम पे तो इससे भी और ज्यादा उधर हुआ करता था। जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ये मंगोल यानी चाइना वाले साइड से यहाँ तक कैसे पहुंच गए थे? क्योंकि ये चेस कर रहे थे सन ऑफ द रूलर ऑफ ख्वारिज्म शाह जलालुद्दीन मिंगबुर्नी को। इनके पीछे पड़े हुए थे चंगेज खान, और ये उसका पीछा करते करते इंडिया के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर तक पहुंच गए थे। ठीक है, और इन जलालुद्दीन मिंगबुर्नी को रिफ्यूज दिया था, एंड ही सॉट रिफ्यूज फ्रॉम इल्तुतमिश। ठीक है, तो इन्होंने मना कर दिया था कि भाई हम आपको नहीं रख सकते, क्योंकि अगर हम आपको रखेंगे तो मंगोल हमारे ऊपर अटैक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है विच सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज अ कंटेम्परेरी ऑफ मंगोल लीडर चंगेज खान, तो ये थे इल्तुतमिश। इन हुज reign मंगोल्स वर सीन ऑन द बैंक ऑफ इंडस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो किस टाइम पीरियड पे थे? इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पे थे। अगला क्वेश्चन है द मंगोल्स अंडर चंगेज खान इन्वेडेड इंडिया, फिर से वही बात, इल्तुतमिश के टाइम पे। ओरिजिनल नेम ऑफ चंगेज खान वाज, तो उनका ओरिजिनल नाम था तेमुजिन। ठीक है, मंगोल्स थे तो मंगोल्स कौन थे? वो चाइनीज और मंगोलियन थे, मुस्लिम्स नहीं थे। वो उसके आगे चंगेज खान लग जाता है तो ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, बट ऑब्वियसली वो मंगोल थे और उनका ओरिजिनल नाम था तेमुजिन। अगला हमारा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और इसके बाद नीचे है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, हमें बताना है। तो इट वाज ड्यूरिंग द reign ऑफ इल्तुतमिश दैट चंगेज खान रीच्ड द इंडस इन परस्यूट ऑफ फ्यूजिटिव ख्वारिज्म प्रिंस, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। इट वाज ड्यूरिंग द reign ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक तैमूर ऑक्यूपाइड मुल्तान एंड क्रॉस्ड द इंडस, तो ये इनकरेक्ट है। इट वाज ड्यूरिंग द reign ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगर एम्पायर वास्को डी गामा रीच्ड द कोस्ट ऑफ केरला, तो ये भी इनकरेक्ट है। अब इसका एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आंसर हो जाएगा इसका 1 ओनली। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा ठीक था, ठीक है। दूसरा ये है कि तैमूर ने अपना करियर ही स्टार्ट किया था 370 एडी में, और मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड था वो था 1370 से में तैमूर ने स्टार्ट किया था, और 1325 से 1351 तक का मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था। तो ये तो टाइम पीरियड ही नहीं मैच कर रहा था, उस टाइम पीरियड पे वो कैसे अटैक कर सकते हैं? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द reign ऑफ देवराया II ऑफ विजयनगर ईरानियन एम्बेसडर अब्दुल रजाक थे जो विजयनगर आए थे, और वास्को डी गामा जो थे वो केरला के कोस्ट पे गए थे 1498 एडी में। तो ये दोनों टाइम पीरियड अलग अलग है, क्योंकि इस टाइम पे विजयनगर रूल हो रहा था बाय नरसा नायक सन तिम्मा। तो कौन थे विजयनगर के रूलर जब वास्को डी गामा आए थे? तिम्मा। तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है।
नेक्स्ट है, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, इल्तुतमिश अपॉइंटेड हिज फर्स्ट सूबेदार इन बिहार। अब ऑब्वियसली बिहार रिलेटेड है तो इंपॉर्टेंट हो गया। तो कौन थे इनके पहले सूबेदार बिहार में? मलिक जानी, ठीक है। हु वाज बिहाइंड द डिथ्रोनिंग ऑफ रजिया बेगम। तो टर्क्स जो थे वो नहीं चाहते थे कि रजिया बेगम रहे, तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया था एंड रजिया बेगम को हटाया किसने था? मलिक अल्तुनिया ने रिमूव करवाया था फ्रॉम द पावर। द फुल नेम ऑफ सुल्तान ऑफ दिल्ली बलबन वाज, तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गियासुद्दीन मोहम्मद बलबन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सुल्तान ऑफ दिल्ली हैव सेड टू हैव फॉलोड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये थे बलबन, ठीक है। विच सुल्तान इज नोन फॉर अडॉप्टिंग ब्लड एंड आयरन पॉलिसी? अगेन बलबन, बीपीएससी का क्वेश्चन है, असर्शन एंड रीजन वाला पार्ट है। बलबन मेड हिज गवर्नमेंट फर्म, स्टेबल एंड सेंट्रलाइज्ड ऑल अथॉरिटी इन हिज हैंड्स, ठीक है। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अगेंस्ट मंगोल इन्वेजन, ठीक है। स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इसका इस बात से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, लेकिन वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है फिर से असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन। बलबन में, अच्छा ओके, देखिए अगेन फिर से यूपीपीसीएस के 2024 का पेपर उन्होंने अपने पूरे प्रीवियस ईयर से ही बनाया है। ये देखिए 2013 में पूछा गया था और फिर यही सेम क्वेश्चन को अभी 2024 में पूछा गया है। सो अगेन आई एम सेइंग कीप प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आफ्टर कंसोलिडेटिंग हिज पावर बलबन अज्यूम ग्रैंड टाइटल ऑफ, तो उन्होंने क्या टाइटल लिया था? जिले इलाही, जो बहुत पॉपुलर है। तो आई डोंट थिंक यहाँ पे आपको ऐसे किसी को गलती करनी चाहिए कि जिले इलाही सबसे इंपॉर्टेंट टाइटल हो जाता है, जिसका मतलब होता है इमेज ऑफ गॉड। Who was the first Muslim ruler to formulate the theory of kingship similar to the theory of divine rights of kings? तो ये भी थे बलबन, ठीक है। ये ऐसा मानते थे कि मतलब कि किंगशिप एक तरीके से डिवाइन राइट्स है, कि जैसे ऊपर वाले ने जो बोला है वो सही हो जाता है, वैसे ही जो राजा बोल रहा है या सुल्तान बोल रहा है वो भी सही हो जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने आप को टाइटल दे दिया था जिले इलाही। Who among the following introduced the famous Persian festival Nowruz? नौरोज किसने इंट्रोड्यूस किया था? बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था। Who among the following introduced Persian festival Nowruz? अगेन बलबन ने किया था। बीपीएससी के क्वेश्चन हैं तो ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट बलबन? तो उन्होंने थ्योरी स्टार्ट की थी नियाबत खुदाई। तो देखिए अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जब वो डिवाइन राइट से किंग को पैरेलल मान रहे थे, तो बड़ी बात है खुदाई रिलेटेड वाली जो थ्योरी होगी वो भी उन्होंने एस्टैब्लिश करी होगी, तो ये सही हो गया। इसके बाद है ही इंट्रोड्यूस इक्तादारी सिस्टम, तो ये इनकरेक्ट है, तो आंसर तो इसका बी है। और उन्होंने क्या किया था? ही एलिमिनेटेड द पावर ऑफ तुर्क ए चहलगानी, ठीक है। ही क्वेल डाउन द रिवोल्ट ऑफ बंगाल, तो ये भी ठीक है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत बड़े बड़े एक्सप्लेनेशन दिए इसमें। द टर्म जिले इला वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, तो इट वाज बलबन। ये देखिए 70th के लिए एग्जाम में पूछा गया है। Which of the following sultans called himself the helper of a caliph in his inscription on the walls of mosque at गढ़मुक्तेश्वर? तो ये भी बलबन थे, ठीक है। तुगरिल खान रेज द स्टैंडर्ड ऑफ रिवोल्ट ड्यूरिंग हुज रीन? तो बलबन के टाइम पे किया था। और तुगरिल खान ने कहाँ से किया था? तो ये बंगाल और बिहार वाले रीजन में ही थे, वहीं से इन्होंने, ठीक है, प्रोटेस्ट में जो है रिवोल्ट किया था, बट फिर इनको रिवोल्ट को शांत करा दिया गया था बाय तुगरिल खान, और फिर उन्हें मतलब बलबन ने कर दिया था, तुगरिल खान को एग्जीक्यूट कर दिया गया। तो इसी के साथ हमारी जो पहली डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की, वो कंप्लीट होती है। प्लीज इसके नोट्स पढ़ लीजिएगा, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख रहे हैं बीपीएससी ने कितने मल्टीपल टाइम से क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। एंड हमारी टेस्ट सीरीज 5 जून से है। एंशिएंट के लिए, मिडाइवल हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए अलग अलग सेक्शनल टेस्ट हैं, ताकि हर सब्जेक्ट में आप अपना परफेक्ट स्कोर एस्टैब्लिश कर पाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाए। सो प्लीज डोंट वेट, ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल बीपीएससी दीदी। कोई सी भी क्वेरी हो, डाउट हो, आई एम हैप्पी टू हेल्प। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। आपस में हमारी अच्छी खासी थैंकफुली अभी कम्युनिटी बिल्ड हो रही है, स्टूडेंट्स आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। एंड प्लीज डोंट वेट, लास्ट डेट तक का बैचेस फुल हो जाएंगे, तो 5 जून के लिए आप प्लीज ज्वाइन कर लीजिए टेस्ट सीरीज ऑन बीपीएससी दीदी। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड आई होप आपको इससे हेल्प मिल रही होगी। कमेंट करके बताएं आपको क्या एडिशनल नीड्स की जरूरत है। जैसे कुछ लोगों ने बोला था कि आप थोड़ा हिंदी में भी एक्सप्लेन किया कीजिए, सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं हिंदी में भी साथ साथ में थोड़े इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करते जाऊं। एंड टिल देन पढ़ते रहिए, बहुत ही जल्दी नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। सो सी यू, बाय।